हैंड में अपनी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड में आपकी क्रिया शक्ति है। इसलिए हम लोग पहले लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखेंगे कि जैसे हमें इच्छा है। इसका अर्थ है कि हमें इच्छा है कि हम इसे प्राप्त करें। और राइट हैंड को हम अपने चक्रों पे रखेंगे। और वो किस प्रकार रखेंगे ये अभी दिखाएंगे आपको। लेकिन जब हम इन चक्रों को रखेंगे चक्रों पर, तो उन चक्रों को हम प्लावित करेंगे, उनको हम नरिश करेंगे। तो लेफ्ट हँड आप मेरी ओर करें, डावा हात माझ्याकडे करावा आणि उजवा हात उधळा। कल मैंने आपसे बताई थी कि 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपको आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा और आप बड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे और आपको जो जो मैंने आज बताया है आत्मा का वो स्वरूप प्राप्त होगा। पूर्ण विश्वास आप रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। दूसरी बात, दूसरी शर्त आपके लिए यह है कि आपको अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैं खराब हूँ, मेरे आत्मदर्शन कैसे होगा। ये सब कुछ नहीं है। आप भटके हुए हैं, आप अज्ञान में बैठे हुए हैं। ये सब बातें सोचने की नहीं। इसलिए आप अपना ये विचार एकदम बदल दें और ये जान लें कि आप इस वर्तमान में, इस वक्त में, इस समय में बिल्कुल निर्दोष शुद्ध बैठे हो। जो हो गया सो चला गया, खत्म हुआ। तीसरी शर्त यह है कि आपको सब जितने भी लोगों ने आपको सताया, तंग किया, जिनसे आप नाराज़ हैं, उन सबको एक साथ क्षमा कर दें। एक साथ हृदय से आप सबको क्षमा कर दें, एक साथ। क्योंकि ऐसे लोगों को याद करना भी ठीक नहीं, वो भी दुखदाई है। वो भी दुखदाई है। काफ़ी वाइब्रेशंस आ रहे हैं आप लोगों से, ठंडा मेरे तरफ आ रहा है। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उनको बाद में मैं बताऊंगी कि चप्पल जूते उतार दें और दोनों पैर अलग अलग रख लें। अब हृदय पे हाथ रख करके ये जानना चाहिए कि हृदय में आत्मा का स्वरूप है। अगर आप आत्मा हो जाते हैं तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं। इसलिए इसके नीचे आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपरी हिस्से में पेट के गुरु का तत्व है, गुरु का प्रिंसिपल है, जो कि बहुत सद्गुरुओं ने बनाया। तो आप स्वयं अपने गुरु हो जाते हैं। उसके बाद इस हम सिर्फ लेफ्ट साइड में ही काम कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में काम कर रहे हैं। इसलिए पेट के निचले हिस्से में आप अपना राइट हैंड रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर। ये जो चक्र है ये शुद्ध विद्या का चक्र है। बाकी सब विद्याएं अशुद्ध हैं। यही विद्या शुद्ध है कि जिससे आप पूर्णतया इस परम चैतन्य का कार्य करते हैं, जो आपके नस नस में बहता है और आप पूरी तरह इसको जानते हैं कि ये किस तरह से कार्यान्वित है। ये शुद्ध विद्या। इसके बाद आप अपना राइट हैंड उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में ले आए।
भाषण देऊन देऊन कसे ठिकाणी और फिर हृदय पे लाए। आप अगर अपने को दोषी समझते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो चक्र है ये पकड़ते हैं, और इसके पकड़े जाने से आपको अंजाइना और स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए दोष बिल्कुल नहीं रखना। और अब गर्दन को आपको राइट साइड में मोड़ लेना है, जिससे आप पूरी तरह से यहाँ अपना हाथ रख सकें। अब अपने राइट हैंड को आपको अपने कपाल पर आड़ा रख लेना है और सर को नीचे झुका लेना। अब यहाँ इस चक्र पे आपको सबको एक साथ क्षमा करनी है। अब अपना ये राइट हैंड आप गर्दन के पिछले हिस्से में पूरी तरह से दबा के पकड़ें और गर्दन को ऊपर की ओर कर लें। इस जगह अपनी गलतियों को न गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, आपके समाधान के लिए आपको इस परम चैतन्य से क्षमा मांगनी होगी। अब आखिरी वाले चक्र पे आपको अपनी हथेली को तान देना चाहिए और इसके बीच का हिस्सा अपने तालू के बराबर बीचों में रखना चाहिए और उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की ओर तान दीजिए। गर्दन को झुका लें, उंगलियों को जरूर तान दें जिससे दबाव ठीक से रहे। और अब आपके सर की जो चमड़ी है, जिसे स्कैल्प कहते हैं, उसे आप धीरे धीरे घड़ी के कांटे जैसे घुमाइए, 7 मरतबा। बस इतना ही करने का। आराम से बैठिए, बस दोनों पैर ज़मीन पे जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो अलग अलग रख लें और जूते उतार लें और चश्मा भी उतार लें, क्योंकि अब हम लोग आंख बंद करेंगे। उसके बाद आप चश्मा पहन सकते हैं। जब तक मैं न कहूँ आप आंख मत खोलिएगा। अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर और राइट हैंड हार्ट। सारा काम लेफ्ट साइड पे होगा। अब आंखें बंद कर लीजिए। यहाँ पर बड़ा मूलभूत प्रश्न आप करिए। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? प्रश्न 3 बार करें अपने मन में। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं। इसलिए अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में दबा कर रखें और यहाँ एक प्रश्न मूलभूत फिर से पूछें। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? तीन बार पूछें। अब आपसे बताना है कि आपकी स्वतंत्रता का मैं पूरा आदर करती हूँ और आप पर शुद्ध विद्या लादी नहीं जा सकती,
वो मांगनी होती है। इसलिए अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में, लेफ्ट हैंड साइड में दबा के रखें और यहाँ पर 6 बार आप कहें, श्री माता जी मुझे कृपया आप शुद्ध विद्या दीजिए। 6 बार आप कृपया कहें, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियाँ हैं। जैसे ही आप शुद्ध इच्छा को मांगते हैं, कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाता है और वो ऊर्ध्वगामी हो जाती, माने ऊपर की ओर चढ़ने लग जाती। इसलिए ऊपर के चक्रों को हमें अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्लावित करना है, नरिश करना है। अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और दबाएं। यहाँ पर आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 10 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं ही अपना गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहें। अब अपना राइट हैंड जोर से दबाएं। इससे कोई अगर गलत गुरुओं के गए होंगे तो साफ हो जाएगा मामला। पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप आत्मा हैं, अज्ञान में आप जानते नहीं। ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि ये सब उपाधियां हैं, लेकिन आप स्वयं शुद्ध आत्मा हैं। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और यहाँ पर आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा कहें। 12 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 12 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। चारों तरफ फैली हुई चराचर में जो परमात्मा की प्रेम शक्ति है, वो सारे ज्ञान का सागर, सारे आशीर्वादों का सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा का सागर है। और आप कोई भी गलती करते हैं तो वो क्षमा का सागर उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, उसका कोई असर आप पे नहीं आने देगा। इसलिए कृपया आप अपने को क्षमा करें और अपना सीधा राइट हैंड आप कंधा और गर्दन इन दोनों के बीच में जो कोण है वहाँ रखें और सर को राइट साइड में घुमा दें। यहाँ पर आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहना है, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 16 मर्तबा कहें, गर्दन को राइट में घुमा लें। डावीकडे खांदा आणि मान ह्याच्या मधोमध जो कोण आहे तिथे उजवा हात ठेवणे आणि मान उजवीकडे वळवून घ्यायची आणि 16दा म्हणा की श्री माताजी मी निर्दोष आहे। पूर्ण आत्मविश्वासाने म्हणा। आता उजवा हात कपाळावर आडवा ठेवा। Please put your right hand on your forehead across.
कृपा करके अपना राइट हैंड अपने कपाल पर आड़ा रखें और सर को झुका लें। मान खाली वाकपून घ्यावी। प्लीज पुट डाउन योर हेड। इस चक्र पे आपको सबको एक साथ क्षमा करनी है, हृदय से क्षमा करनी है। कितने बार की बात नहीं, एक साथ हृदय से क्षमा करना है सबको। किसी को याद न करते हैं, गर्दन नीचे झुका लें और अब कहें कि श्री माता जी, मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। श्री माता जी, मी सर्वांना एक साथ क्षमा केली। कोणाला आठवण काढण्याच्या लायकीचे नाहीत कुणी। आता उजवा हात दोन्हीकडे दाबला तो बरं होईल। दोनों तरफ राइट हैंड को ज़रा दबाएं तो अच्छा रहता है। दबा दबा करके रखें। अब अपने राइट हैंड को सर के पिछले हिस्से में दबा के रखें और सर को ऊपर की ओर उठाएं। उजवा हात डोक्याच्या मागच्या बाजूला दाबून धरा आणि वरती डोकं जिथवर नेता येईल तिथवर न्यायचं। यहाँ पर बगैर अपनी गलतियाँ गिनने के, कोई सा भी दोष का विचार करे बगैर अपनी समाधान के लिए ही आपको इस परम चैतन्य से क्षमा मांगनी है। इसलिए यहाँ पर आप कहिए, हृदय से कहें न कितने बार, हे परम चैतन्य, हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। स्वतःवर कोणत्याही दोषाचा आरोपण न करताना किंवा चुकांची बेरीज करत बसू नका। स्वतःच्या समाधानासाठी म्हणून इथे तुम्हाला त्या परमचैतन्याची क्षमा मागायची आणि त्यासाठी म्हणायचं, हे परमचैतन्य, माझ्या हातून जर चुकून किंवा नकळत किंवा जाणून बुजून काही चुकलं असेल तर कृपा करून क्षमा कर। आता हे हृदयापासून झालं पाहिजे। कितीदा त्याचा प्रश्न नहीं, हृदयापासून। अब अपना राइट हैंड पूरी तरह से तान दे योगी, पूरी तरह से तान दे और उसका बीच का हिस्सा, हथेली के बीच के हिस्से को अपने तालू के बराबर रख दें। उंगलियों को पीछे की ओर तान के पूरा उस पर दबाव डालें। गर्दन को नीचे झुका दें। और अब फिर मुझे यही कहना है कि मैं आपकी स्वतंत्रता का आदर करती हूँ। आप पे आत्म साक्षात्कार लादा नहीं जा सकता, आपको मांगना होगा। इसलिए अपने हाथ को 7 मर्तबा दबाव डाल करके
इस स्कैल्प को, इस सर की चमड़ी को 7 मरतबा घड़ी के कांटे के जैसे आप घुमाइए और 7 मरतबा कहें अपने मन में, श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार कृपया दीजिए। अब हाथ नीचे ले लीजिए। दोनों हाथ, आंखें खोलिए, चश्मा भी पहन सकते हैं। दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें, दोन्ही हात माझ्याकडे असे वर। और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। अब राइट हैंड आगे करें और सर को झुका कर देखें कि हमारे ब्रह्मरंध्र से, तालू से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। लेफ्ट हैंड से देखें, अधांतरी धरा, डोक्याला हात लावायचा नाही, सर के ऊपर नहीं हाथ रखना। इसे मराठी में शब्द है अधांतरी, माने ऊपर लेकिन दूर। अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और सर को फिर झुका के राइट हैंड से देखिए कि ठंडी या गर्म सी हवा आ रही है। जिनकी कल गर्म आई होगी उनको आज ठंडी आएगी अधिकतर। अब राइट हैंड को मेरी ओर करें और लेफ्ट हैंड से देखें कि क्या ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और गर्दन पीछे करके एक सवाल पूछें, श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? एक प्रश्न विचारा, श्री माता जी हेच परम चैतन्य आहे का? 3 बार प्रश्न करें गर्दन पीछे करके। जोरों में हो रहा। हाँ, नीचे ले लीजिए। अब देखिए हाथ में भी ठंडी हवा आ रही हो। जिनके हाथ में या सर से ठंडी हवा आई हो वो दोनों हाथ ऊपर करें, वरती वरती। वाह वाह वाह, ये तो ये कहना चाहिए कि वाकई में पुण्य पट्टनम है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद और ये भी आशीर्वाद है कि आपको सुबुद्धि मिले और आप अपने आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह से प्राप्त करें। हमारे सेंटर्स पे आइएगा, वहाँ पर वो आपको सब बता देंगे।